चलिए समतल दर्पण यानी प्लेन सरफेस, कौन सा सरफेस? प्लेन। देखिए कोई भी प्लेन सरफेस हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्लेन सरफेस हो, समतल सतह हो, कोई भी, ठीक है। जैसे समतल सतह में क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर, ध्यान दीजिएगा, आराम से लिख देते हैं प्लेन मिरर। और क्या हो सकता है प्लेन मिरर के अलावा? इसके अलावा हो सकता है स्लैब, समतल सतह में। और क्या हो सकता है? स्लैब। और क्या हो सकता है? वाटर सरफेस, पानी का सतह। और समतल सतह पे क्या आ सकता है? ग्लास प्लेट, जैसे ग्लास प्लेट वो होता है ना, वो जो ग्लास में शीशा लगा हुआ है, सब वही। इन सभी का हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी और पावर 0 होता है, ठीक है। क्यों 0 होता है? ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण बहुत बड़ा गोला का एक भाग होता है, बहुत बड़ा गोला। तो बहुत बड़ा गोला में एक छोटा पार्ट काट लेंगे, तो बहुत बड़ा गोला में एक छोटा पार्ट काट लेंगे तो प्लेन ही ना होगा। गोला बहुत बड़ा है तो उसका रेडियस भी इन्फिनिटी होगा, रेडियस इन्फिनिटी हो गया तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। इन्फिनिटी में 2 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी ना आएगा। तो बहुत बड़ा गोला का एक भाग होता है समतल दर्पण, इसलिए इसकी रेडियस क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। और फोकल लेंथ भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। चलिए सेम वही बात है, समझाएं अभी, इन्फिनिटी आ जाएगा। चलिए लाइट ईयर एक मात्रक है, ध्यान दीजिए, लाइट ईयर, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर आ गया, तो क्या चीज का मात्रक है? डिस्टेंस का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। चलिए समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो ध्यान दीजिएगा, जितना डिस्टेंस पर इधर ऑब्जेक्ट रहता है, वस्तु x पर, तो इधर इमेज भी x से पर आता है, ठीक है। तो इस साइड का हम यदि -x ले लेते हैं, ठीक है, ये u को हम क्या ले लेते हैं? u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x और इमेज डिस्टेंस +x, ठीक है। तो यह माइनस का तो माइनस है ही, ठीक है। तो यह हमारा इमेज डिस्टेंस +x लिए हैं, नीचे वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x लिए हैं। माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। इसका 1 का मतलब हो गया कि 1 का मतलब हो जाएगा सेम साइज। क्या हो जाएगा? सेम साइज। अब प्लस का मतलब क्या है? कि ये सीधा बना रहा है। ध्यान दीजिएगा फिर से, m बराबर -v/u, ठीक है। तो माइनस तो लगा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये u माइनस होता है और इमेज डिस्टेंस प्लस होता है। क्यों माइनस होता है? ध्यान दीजिए, इधर से आपतित किरण आता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपतित किरण की दिशा के उल्टा मापा जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो है आपतित किरण के दिशा में मापा जा रहा है। तो जो आपतित किरण के दिशा में मापता है वो प्लस, और जो उल्टा मापा जाता है वो माइनस। +1 का मतलब सीधा इमेज बन रहा है, 1 का मतलब सेम साइज का। +2 होता तो प्लस का मतलब सीधा, और 2 मतलब होता क्या होता? 2 गुना बन रहा है। माइनस होता उल्टा हो जाएगा ना। चलिए नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज जो होता है n 360/θ होता है, ठीक है। ये कब होने पर? ऑड होने पर। और 360/θ -1 हो जाता है जब? कब? इवन होने पर। इसका मतलब है 360/θ 15 आ रहा है तो 15 ही हो जाएगा, लेकिन 360/θ 16 आ रहा है तो घटा के 15 करना पड़ेगा। यानी इमेज की संख्या हमेशा क्या बनाना है? ऑड बना के रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ भाग करके देख लेते हैं। 360/θ यानी 72 से भाग कर रहे हैं, 5000 है, ठीक है। 360/θ, थीटा कितना है? 72। तो 360/θ से यहाँ भाग करके देख रहे हैं, यहाँ पर 360/θ लगा रहे हैं, ठीक है। तो 360/θ यूज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 360/72 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 5। जो 5 हमारा क्या है? ऑड। तो ऑड रहने पर वहीं रह जाएगा, इवन रहने पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस करना है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5। लेकिन यही 60 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल होता तो क्या होता? 360/60 क्या होता? 6 होता। तो हमारा नंबर ऑफ इमेज वो घटा कर रखना पड़ेगा 5। तो इवन आएगा तो घटा लेना पड़ेगा, ऑड आएगा तो वहीं रहने देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। h ऊंचाई का, देखिए मिरर का जो हाइट होता है, मिरर का जो लंबाई होता है, मिरर लेंथ, ठीक है, वो आदमी की ऊंचाई का आधा होता है। मिरर का जो लंबाई होता है वो आदमी का जो होता है ऊंचाई, उसका आधा लेना पड़ता है। हाइट ऑफ मैन बाय 2,
तो मान लीजिए हम जो है 6 फीट के आदमी हैं। कितने फीट के आदमी? 6 फीट के। तो हमको 3 फीट का दर्पण चाहिए हम अपने आप को देखने के लिए, ठीक है। 5 फीट के होते हैं तो 2.5 फीट चाहिए होगा। तो हम h हाइट के हैं तो हमको h/2 चाहिए। चलिए सी ऑप्शन आ गया। 7वां में है वह दर्पण जो वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब का सारा कंसेप्ट एक जगह क्लियर कर देते हैं। वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों बनाता है। देखिए क्या क्या कंसेप्ट है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कनकेव बनाता है, लेकिन ये बनाएगा तो बड़ा बनाएगा, लार्ज, ठीक है। ये बनाएगा तो क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा, लार्ज। कन्वेक्स भी बनाता है, उत्तल, और ये बनाएगा तो स्मॉल बनाता है, ठीक है। प्लेन भी बनाता है, समतल, यानी ये बनाएगा तो सेम साइज का बनाएगा, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों बनाता है, अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है और समतल भी बनाता है। लेकिन अवतल हमारा बड़ा बनाएगा, उत्तल हमारा छोटा बनाएगा, समतल हमारा सेम साइज का बनाएगा। चलिए ये में ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा में छोटा के लिए बोल रहा है तो छोटा का लिए क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। एक के जगह बता दिए ना। कौन सा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? सब बनाते हैं। अभी तो पता है तीनों बताते हैं। एक छोटा बनाता है, एक बराबर बनाता है, एक बड़ा बनाता है। छोटा बनाएगा कन्वेक्स, बड़ा बनाएगा कनकेव, और सेम साइज का बनाएगा प्लेन। तीनों बनाता है। दृष्टि क्षेत्र किसका सबसे अधिक होता है? देखिए दृष्टि क्षेत्र मतलब कितना उसमें देखने की क्षमता है, कितना एरिया को कवर कर सकता है। तो इसके लिए हमारा कन्वेक्स हो सकता है। क्यों? यानी उत्तल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तल का जो जगह होता है ना, ये वाला, इधर से लाइट यहाँ तक ले आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। मतलब इसके जगह का जितना जगह है इसके बीच में सारा इसमें दिखाई देगा। ट्रक जा रहा है तो उसके पीछे का खेत पूरा रोड सारा कवर कर लेता है। उसके बगल में जो साइड में लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, बहुत ज़्यादा जगह छेकता है, ठीक है ना। मतलब छेकता क्या मतलब उसके अगल बगल का जितना ज़्यादा जगह है ना, सारा जगह को कवर करके उस शीशा में दिखाता है, ठीक है। इसी को दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो देखिए कैसा बनता है। वर्चुअल बनता है, काल्पनिक, उसके बाद बनता है स्मॉल, छोटा बनता है, उसके बाद बनता है इरेक्ट मतलब सीधा, काल्पनिक, इसका काल्पनिक, छोटा और यहाँ पर सीधा, तीनों बनता है, ठीक है। तो इसमें काल्पनिक हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए वस्तु को जो दूरी होता है वस्तु का या प्रतिबिंब का, वो आमतौर पे पोल से मापा जाता है, ठीक है। कहाँ से मापा जाता है? पोल से। लेकिन यदि हम फोकस से मापने लगे, x1 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और x2 हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को हम कहाँ से मापने लगे? फोकस से भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 और फोकस से इमेज डिस्टेंस x2। तो डिस्टेंस हम फोकस से मापना स्टार्ट करेंगे तो f बराबर होगा रूट अंडर x1 x2। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ये तब बनेगा, यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। यहाँ फोकस जो है इसको प्रूफ करने के लिए बता देते हैं। यहाँ पोल से मापना होता है। कहाँ से मापना होता है? पोल से मापना होता है। लेकिन हम माप कहाँ से दिए हैं? फोकस से। तो फोकस से मापेंगे तो रिलेशन हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के बताएंगे इसको प्रूफ करने के लिए, क्लास में बताया भी है। मैग्निफिकेशन जो होता है m बराबर -b/u या f/f - u। तो मैग्निफिकेशन प्लस होता है जब इमेज कैसा बनता है? सीधा बनता है, इरेक्ट, सीधा बनता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन माइनस होता है कब? जब इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। जब सीधा होता है इमेज तो कौन सा बनता है? प्लस, और उल्टा इमेज होता है तो क्या होता है? माइनस। तो सीधा इमेज होने के लिए क्या होता है? प्लस मैग्निफिकेशन, उल्टा इमेज होने के लिए माइनस मैग्निफिकेशन। बी हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी। देखिए दर्पण हो जाए, ध्यान दीजिए, दर्पण हो गया तो दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट यदि सी पर है तो इमेज भी सी पर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज भी सी पर बन जाएगा। तो एक पैरेलल ले गया है, फोकस से गुजरा है, और एक आई एंगल पर ले गए हैं, आर पर गुजरा है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी हमारा सी पर और इमेज भी सी पर। तो देखिएगा मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक वस्तु के बीच दर्पण में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मिरर में कितना होता है, जीरो होता है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन यही लेंस के लिए आता है, लेंस। तो लेंस में ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो इधर भी इमेज भी 2f पर बनेगा, यानी इधर के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इमेज इधर के वक्रता केंद्र पर बैठेगा। तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक वस्तु के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2f और 2f 4f हो जाएगा। लेकिन मिरर में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र बन जाता है। लेकिन लेंस में इधर का वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उधर बनेगा, 2f प्लस 2f क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो लेंस के लिए 4f और दर्पण के लिए 0। चलो अगला देखिएगा। एक उत्तल दर्पण के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या, तो f बराबर हो जाएगा r/2, तो r बराबर हो जाएगा 2f, f का जगह पर हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है। वास्तविक वस्तु के लिए कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, एक ही है, वो कनकेव मिरर, दूसरा नहीं बना सकता। बाकी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब जो है काल्पनिक बनाता है, वास्तविक वस्तु के लिए काल्पनिक ही बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण हमारा वास्तविक का वास्तविक बना सकता है। देखिए कौन सा दर्पण यहाँ पे, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। चलिए, वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखा जाता है। चलिए ये समांतर दर्पण है, ये भी है और ये भी है, दो समांतर दर्पण है, इसके बीच वस्तु रखा जाता है। तो समांतर दर्पण है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो चलिए n बराबर नंबर ऑफ इमेज होता है 360/थीटा, तो कितना डिग्री, 360/0 डिग्री। इमेज की संख्या क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम सैलून में जब बाल कटवाने जाते हैं तो सामने मिरर होता है, पीछे मिरर होता है, दोनों मिरर पैरेलल है, एक दीवार पर सामने, एक पीछे दीवार पर, दोनों पैरेलल है। उसमें अपना फोटो देखिएगा, बहुत सारा इमेज दिखाई देगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी मीडियम पर ध्यान दीजिएगा। मीडियम का प्रभाव जो होता है मिरर पर नहीं पड़ता है, मिरर पर नहीं, सेम रह जाएगा, मिरर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोलीय दर्पण को पानी में डुबाइए, कुछ भी करिए, मिरर का फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लेंस को पानी में डुबाएंगे, लेंस को पानी में डुबा दे, वाटर में डुबा दें, तो इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी लेंस का पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ f 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन गोलीय दर्पण को हवा में फोकल दूरी f है तो पानी में भी f ही होगा। लेकिन लेंस का हवा में फोकल दूरी f है तो पानी में 4f हो जाएगा। तो लेंस की फोकल दूरी जो होती है पानी में डुबाने पर कितना गुना, 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। f है तो क्या बन जाएगा, f हमारा कन्वर्ट होके बन जाएगा 4f, ठीक है। लेकिन मिरर में f है तो बाद में f ही रहेगा, समान रहता है, मीडियम पर प्रभावित नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है f बराबर r/2, केवल r पे डिपेंड करता है। चलिए, अभी तो बोला है जल में डुबा देने पर सेम रहेगा, f रहेगा, क्योंकि दर्पण का फोकस दूरी जल में डुबाने पर नहीं बदलता है। लेकिन लेंस रहता है जल में डुबाते तो f वाला क्या बन जाता है, 4f बन जाता है, क्योंकि लेंस पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है। चलिए, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण की क्षमता शुरू में बताएं 0, जितना भी प्लेन सरफेस होगा सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पानी का सतह हो, समतल दर्पण हो, खिड़की का जो शीशा है, ग्लास प्लेट है वो है, स्लैब है, सबका 0 हो जाएगा पावर। रेडियस और फोकल लेंथ सब इन्फिनिटी होगा। तो चलिए, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए वीडियो में हम मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।